Good morning 8th English medium students. So today now again we start our lesson 23 Australia geographical features. As you all know that we already started in this lesson the physical situation of Australia in our world map, the area and the normal where the Australia located and the expansion of the Australia in the world map. We already discussed it, okay? And now today our discussion for this lesson is climate of Australia. So we are going to learn about the climate of Australia. किस तरह का climate है ऑस्ट्रेलिया में, हमारी जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे किस तरह की जलवायु है, किस तरह का वेदर है, कितने टाइप ऑफ सीजन्स एंड ऑल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस पॉइंट के अंतर्गत डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इन ऑस्ट्रेलिया नॉर्मली द क्लाइमेट इज रिलेटेड टू 4 फैक्टर्स. ओके, द सेम इज जस्ट लाइक द सरफेस of Australia which is related to 4 factors, as well as the climate of Australia is also related to same factors, that western plateau, okay, the central lowlands, eastern mountain ranges and coastal plains. Okay, these are the 4 factors which are related to the surface as well as the climate of Australia. So now as you all know that Australia is just located in the southern hemisphere of world map, okay, and the seasons of Australia are opposite to the northern hemisphere seasons. That means कि जो northern hemisphere के seasons हैं, मौसम है, उनसे just opposite जो seasons होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया, because ऑस्ट्रेलिया southern hemisphere में है, तो southern hemisphere में जो seasons हैं वो northern hemisphere से just opposite हैं. Okay, so when the India is situated in the northern hemisphere and in when it is in northern hemisphere, so in India there is a summer season. So just like that time the Australian season is winter season because it's just opposite with the northern hemisphere. Okay, जब भारत में नॉर्थन हेमिस्फीयर में जब भारत होता है और उसमें जब समर सीजन होता है, दैट मीन्स कि गर्मी का मौसम होता है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि साउथर्न हेमिस्फीयर में है हमारा ऑस्ट्रेलिया तो उसका जो सीजन्स है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर से जस्ट अपोजिट होते हैं. एंड इंडिया इज इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, तो जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होगा तो अपोजिट मौसम, दैट मीन्स कि विंटर सीजन जो होगा जस्ट इन ऑस्ट्रेलिया वेदर होगा. ऑस्ट्रेलिया का वेदर या सीजन क्या होगा, विंटर सीजन होगा, बिकॉज इट्स जस्ट अपोजिट विद टू द नॉर्थन हेमिस्फीयर. ओके, सो इन इंडिया व्हेन द समर सीजन इज गोइंग ऑन एज दैट पर्टिकुलर टाइम, इन ऑस्ट्रेलिया विंटर सीजन इज रनिंग. गॉट इट? सो ये हुआ हमारा कि नॉर्थन हेमिस्फीयर से जस्ट अपोजिट सीजन्स जो हैं वो हमारे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में होंगे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज इन साउथर्न हेमिस्फीयर एंड ऑल द साउथर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स हैव द अपोजिट सीजन्स बाय द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. गॉट इट? नाउ the rains mainly occur due to southeast trade winds in Australia. ऑस्ट्रेलिया में जो रेन्स है, बारिश है, वो ड्यू टू साउथ की जो नॉर्मली आपकी साउथ ईस्ट की जो ट्रेडिंग विंड्स हैं उनके थ्रू होती है. ऑस्ट्रेलिया में जो बारिश है वो साउथ ईस्ट की ट्रेडिंग विंड्स के थ्रू होती है, ये ध्यान रखिएगा. और इसके साथ ही साथ जो सरफेशियल स्ट्रक्चर है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का वो बहुत ही हैवी रेन्स को प्रोटेक्ट करता है. हैवी रेन्स जो हैं वो ड्यू टू द ऑस्ट्रेलिया का जो अपना सरफेशियल स्ट्रक्चर शेप ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उसकी वजह से इन ऑस्ट्रेलिया देयर इज हैवी रेन इन रेनी सीजन. ओके, ऑस्ट्रेलिया में रेनी सीजन होता है, बहुत हैवी रेनी सीजन होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो सरफेशियल स्ट्रक्चर है, हमने सरफेस जो पढ़े हैं, जो 4 उसमें मेन पॉइंट्स पढ़े हैं हमने, तो उसके अकॉर्डिंग जो सरफेशियल स्ट्रक्चर है ऑस्ट्रेलिया का, तो उस वजह से यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है. ठीक है ना? और इन द नॉर्थ कोस्ट बाय ट्रेड विंड्स एंड साउथर्न कोस्ट स्पेशली इन तस्मानिया आइलैंड रेन्स ऑकर बाय वेस्टर्न विंड्स. वेस्टर्न विंड्स के थ्रू तस्मानिया में, जो तस्मानिया है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें वेस्टर्न विंड्स के थ्रू बारिश होती है. क्लियर हुआ ये कि नॉर्मली जो चूंकि ऑस्ट्रेलिया इज इन साउथर्न हेमिस्फीयर एंड इन साउथर्न हेमिस्फीयर द वेदर इज जस्ट अपोजिट with northern hemisphere. So when in India
summer season is running. At that same time in Australia winter season will running. क्यों होगा winter season, क्यों चल रहा होगा? क्यों? क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इंडिया सिचुएटेड है और साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया सिचुएटेड है, लोकेटेड है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो नॉर्मल कोस्टल विंड्स हैं वो क्या करती हैं, ट्रेड विंड्स जो हैं वो नॉर्मली साउथ ईस्ट की जो विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में हैवी रेनफॉल लाती हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जो तस्मानिया कंट्री है, तस्मानिया जो जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर जो है नॉर्मली आपकी जो कोस्ट ट्रेडी विंड्स हैं वो वेस्टर्न विंड्स के थ्रू वहाँ पर रेनफॉल होता है। क्लियर है? देन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया इज वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में किस तरह की वनस्पति और वन्य जीव जंतु होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ नाउ। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इन ऑस्ट्रेलिया जो क्लाइमेट सरफेस एरियाज और इफेक्टिव एरियाज हैं उसके अकॉर्डिंगली जो वेजिटेशंस हैं उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। द वेजिटेशंस आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एज पर रेन डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट? जो रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑस्ट्रेलिया का, उसी के अकॉर्डिंग वेजिटेशन फाउंड होती है, पाई जाती है। नॉर्मली इन इंडिया नेचुरल वेजिटेशन की की दृष्टि से भारत जो है वो सक्षम देश है। भारत में नॉर्मली नेचुरल वेजिटेशन जो है वो हर एक एरिया में अवेलेबल है, बट इन ऑस्ट्रेलिया जो वेजिटेशन है वो जो रेनिंग कंडीशंस हैं उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। द कोस्टल एरियाज रिसीव हैवी रेन्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोस्टल एरियाज में बहुत हैवी रेन होती है, इस वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज एंड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ और जंगल, हरे भरे जंगल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हैवी रेनफॉल होता है आपके कोस्टल एरियाज में, तो उस वजह से यहाँ पर हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है कि जंगल भी वृहद और ज़्यादा उसमें पाए जाते हैं, और एज वेल एज जो ट्रीज हैं वो लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज यहाँ पर फाउंड होते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल वेस्टर्न और सेंट्रल ड्राई लैंड है वो फुल ऑफ थ्रॉनी ब्रुशेस एंड ग्रासेस से भरा हुआ है। जो वेस्टर्न का एरिया है वो चूंकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा ड्राइनेस ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पे जो थ्रॉनी प्लांट्स होते हैं यानी कि कटीली वृक्ष और झाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। ये ऑलरेडी हमने जब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा था कि नॉर्मली नेचुरल वेजिटेशंस क्या होते हैं, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ड्राई प्लेसेस होते हैं वहाँ पर थ्रॉनी प्लांट्स और जो आपके श्रब्स और हर्ब्स हैं ये मिलते हैं, जो कि कटीली जंगली झाड़ियाँ और या कटीले जो वृक्ष हैं वो होते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाइल्ड लाइफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो वाइल्ड लाइफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया दैट मीन्स किस तरह के वन्य जीव जंतु जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। इसमें यहाँ पर हमारा जो सबसे मेन है कि जो आपका जैसे नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया आपको पता है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया आपको पता है, सेम एज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है कैंगरू। ओके, जो कैंगरू एनिमल है जिसको कि जिसके स्टमक में थैली होती है, जो अपने किड को यहाँ पर कैरी करके भी चलते हैं, आपने नॉर्मली आपने देखे होंगे, ऐसे नहीं देखे होंगे बट टेलीविजन वगैरह में आपने जरूर कैंगरू को देखा होगा। तो कैंगरू इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कैंगारू जानवर जो है वो उसका राष्ट्रीय पशु है। ओके, और देयर आर लॉट्स ऑफ कैंगारूज इन ऑस्ट्रेलियन रीजन। ऑस्ट्रेलियन रीजन में ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली फेमस भी है। नॉर्मली कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया रीजन में ही पाए जाते हैं। ओके, एंड द कैंगारू इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज आई टोल्ड यू, एज वेल एज इमू, कोकाबुरा एंड लायर बर्ड आर ऑल्सो डिफरेंट बर्ड्स विच आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये भी बर्ड्स की कुछ स्पीशीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। सो ईमू इज द लार्ज साइज बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई। ओके, ईमू जो है वो एक बड़े आकार का पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, बट कैन रन वेरी फास्ट, परंतु वो दौड़ता बहुत तेज है। ओके, सो ईमू इज अ काइंड ऑफ बर्ड विच कुडंट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता बट ही रन वेरी फास्ट, परंतु वो बहुत तेज उड़ता है। Now Kookaburra is called the laughing jackal because of its peculiar laugh like call. Okay, Kookaburra एक जो जानवर है वो क्या है, वो laughing jackal के नाम से प्रसिद्ध है।
क्यों? क्योंकि उसकी जो वॉइस है वो जस्ट ऐसे लगती है कि वो बात करते हुए हंस रहे हैं, मतलब उनकी वॉइस में लाफिंग का पुट सुनाई पड़ता है, इसलिए उनको लाफिंग जैकल के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड वन इज लायर बर्ड। लायर बर्ड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ब्यूटीफुल बर्ड जो है वो लायर बर्ड है। वन ऑफ द मोस्ट, जितने भी सुंदर पक्षी हैं उसमें एक सबसे अधिक खूबसूरत जो पक्षी है वो लायर बर्ड है। ओके, एज वेल एज जो ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ में, ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स में की बात यदि हम करते हैं तो कीवीज और पैंगुइन्स, ये भी आपने जरूर देखे होंगे टेलीविजन में। तो जो कीवीज एंड पैंगुइन्स होते हैं वो भी फेमस बर्ड्स हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया की कंट्री जो न्यूजीलैंड है उसमें बहुत फेमस बर्ड्स हैं आपके कीवी एंड पैंगुइन। एंड कीवी इज द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड, जैसे कैंगारू इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, इंडियन कंट्री, same as the kiwi is the national bird of New Zealand. Got it? And now it's cannot same as just like the emu bird. कि emu bird is also not cannot fly, but he run very fast. Same as the kiwi bird also cannot fly, but it run very fast. Okay? जो kiwi bird है, जो national bird है आपके न्यूजीलैंड का, वो बहुत खूबसूरत, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स में से एक है। और ये भी क्या है, ये दौड़ता बहुत तेज है परंतु ये उड़ नहीं सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज द एंडिंग ऑफ दिस टॉपिक आल्सो, द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एंड इन अवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस many more things about the Australia. Okay, and further the exercise and question answers we will discuss in our next video. Thank you.